हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 के आगे के तीन क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इन तीनों को देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक में हमको दिए गए समीकरणों का सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी आव्यूह विधि से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमको दो वेरिएबल के दो इक्वेशन दिए हैं, 5x + 2y = 3 एंड 3x + 2y = 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, इस जो सिस्टम दिया हुआ है इसका हमको आव्यूह रूप देखना है। ठीक है, तो देखिए सिस्टम एक को यदि हम आव्यूह रूप में लिखेंगे तो हमको मिलेगा ax = b, जहां a बराबर 5, 2, 3, 2 तथा b बराबर 3, 5 जो कि कांस्टेंट होते हैं, और कैपिटल X बराबर वेरिएबल x और y मिल जाएगा। ठीक है बात। अब हम इसको क्या करते हैं, हमको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखना है। तो डिटर्मिनेंट a क्या आएगा, 5 × 2 - 3 × 2। सॉल्व करने पर 10 - 6 बराबर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो हमको पता होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करने के साथ साथ जो निकाय दिया हुआ है उस निकाय का क्या होगा, निकाय संगत होगा तथा अद्वितीय हल रखेगा। ठीक है बात। अब अद्वितीय हल होगा तो इसके लिए हम निकालेंगे एडजॉइंट ए और फिर उसके बाद ए इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 2/2 है, तो 2/2 का जो एडजॉइंट ए निकलता है उसको निकालने की बहुत सरल मेथड है। मेथड क्या कहती है, डायगोनल के एलिमेंट को आप चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 2 और 5। नॉन डायगोनल के एलिमेंट को आप क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, -2 एंड -3। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब ए इनवर्स का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, एडजॉइंट ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है 4, तो ये हमने कर दिया, सॉरी 1/4, और एडजॉइंट की वैल्यू आई है 2, -2, -3 एंड 5। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमको क्या पता है, हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, x और y। a इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, 1/4, 2, -2, -3 एंड 5। अब हम इसको किससे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। b क्या दिया हुआ है, 3 और 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। मल्टीप्लीकेशन का नियम पता है आपको, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, -2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, -3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 तिकाई 9, माइनस का, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 25। ठीक है, तो ये आएगा 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 10 जाएगा तो -4 आएगा, और 25 में 9 जाएगा तो 16 आएगा। अब जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1 एंड 4। और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया x एंड y के बराबर। यदि xy बराबर -1, 4 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा -1 एंड y बराबर होगा 4। ठीक है बात। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हमारे पास क्वेश्चन है, इस बार हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 ही इक्वेशंस है। वेरिएबल क्या है कि 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 एंड 3y - 5z = 9। ठीक है, ये हमको सिस्टम दिया हुआ है। अभी इस सिस्टम का हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आव्यूह रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है,
तो देखिए सिस्टम एक का जो अवयव रूपांतरण होगा वो होगा ax इक्वल टू बी, जहां a क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो कि 2 1 1 है। दूसरे इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1 -2 एंड -1 एंड थर्ड वाले में 0 3 एंड -5। चूंकि थर्ड वाले में x एब्सेंट है इसलिए हमने उसकी जो कोफिशिएंट है उसकी जगह हमने 0 पुट किया। अब यहाँ पास वेरिएबल मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड आ जाएगा और बी वाली मैट्रिक्स में 1 3/2 एंड 9। ठीक है, तो प्रोसेस सिमिलर है। हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन उसके बाद चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने की प्रोसेस क्या है, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस का, और 3 एकम 3 माइनस का, बट बीच में माइनस होता है तो प्लस। फिर -1 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो -5 इंटू 1 माइनस का 5 एंड 0 इंटू -1 माइनस का 0। फिर आएगा 1, फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 का 3 से गुणा 3 माइनस 2 का 0 से गुणा 0। तो हमको क्या मिलेगा, 10 3 13 13 दूनी 26, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 एंड प्लस का 3, तो ये हमको मिल जाएगा 34। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 34। अब ये 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निकाय है, निकाय कैसा होगा, संगत होगा। निकाय संगत है तथा अद्वितीय हल रखता है। ठीक है बात, अद्वितीय हल रखेगा। अब यदि निकाय संगत है तो हमको निकालना होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इस अवयव ए के कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो हमको देखिए कोफैक्टर्स क्या मिलेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पास क्या किया है, ए के सभी कोफैक्टर्स को निकाल लिया। तो ए के कोफैक्टर्स क्या आ गए हैं, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, इन कोफैक्टर्स को एडजॉइंट बनाते हैं। तो एडजॉइंट बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, कोफैक्टर्स को रो वाइज लिख दे, कॉलम वाइज लिख देंगे। 13 5 और 3 ये पहला कॉलम हो जाएगा। 8 -10 और -6, 8 -10 और -6। फिर यहां पास आएगा 1 3 और माइनस का 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है भाई कि एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से भाग दे देते हैं। ठीक है, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है यहाँ हमारे पास 1/34, मतलब है 34 तो बटे में आ जाएगा तो 1/34 होगा। और एडजॉइंट आया है हमारे पास 13 5 3 8 -10 -6 1 3 माइनस का 5। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि कैपिटल एक्स बराबर जो होता है वो ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो ए इनवर्स तो हमको ये दिया है, और बी क्या दिया है, बी दिया है 1 3/2 एंड 9। तो हम उसको रख देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/34 मैट्रिक्स के अंदर 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और माइनस का 5। हमारा जो बी है वो है 1 3/2 एंड 9। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते क्या आता है, 1/34 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 13 का 1 से गुणा 13, 8 का 3/2 मतलब 1.5 से गुणा, तो 8 1.5 12, और 1 का 9 से गुणा 9, फिर 5 का 1 से गुणा 5, 10 का 3/2 मतलब 1.5 से गुणा तो हो जाएगा माइनस का 15, और 3 का 9 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 27। सिमिलरली 3 का 1 से गुणा होगा तो 3, -6 का 1.5 से गुणा होगा तो माइनस का 9, एंड -5 का 9 से गुणा होगा तो माइनस का 45। ठीक है,
अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम माइनस वाले एक साथ और प्लस वाले एक साथ लिख देते हैं। तो 13 12 25, 25 और 9 34, ये डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर 5 में 15 गया तो माइनस का 10, 27 में भी माइनस 10 चला गया तो आ जाएगा माइनस 17, सॉरी प्लस 17। ठीक है, फिर लास्ट वाले में 3 माइनस 9 माइनस 6, और माइनस 6 और 45 माइनस का 51। ठीक है, अब देखिए यहां पास हम 34 को तीनों से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 34 अपॉन 34, दूसरे में 17 अपॉन 34, तीसरे में माइनस 51 अपॉन 34। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, 34 से तो 34 चला जाएगा पूरा तो 1 आ जाएगा, 17 से 34 जाएगा तो 1/2 आएगा, और 51 में 34 जाएगा तो 51 को 3 बार और 34 को 2 बार 17 कट करता है तो क्या आ जाएगा, -3/2। ठीक है, और ये किसके बराबर आया, ये आया x y और z के बराबर। ठीक है, अब यदि x y z के बराबर 1/2 और -3/2 है तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा x बराबर 1, y बराबर 1/2 एंड z बराबर -3/2, एंड दिस विल बी अवर आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, x बराबर 1, y बराबर 1/2 एंड z बराबर -3/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहां पास भी हमको 3 वेरिएबल और 3 ही इक्वेशन दिए हुए हैं। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, फिर दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये 2 है, इसमें z और 2 में धोखा नहीं खाना। ठीक है बात, ये हमारे पास इक्वेशन दिया। अब हम सबसे पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सिस्टम दिया हुआ है निकाय एक, उसका जो आव्यूह रूपांतरण होगा वो होगा ax प्लस इक्वल टू b, जहां a b और c तीनों क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। इस सिस्टम का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a जो होगा वो क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर इसको हम छिपाएंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, -3 का 1 से मल्टीप्लाई -3, और ये माइनस है तो मिलकर बना देंगे प्लस का 3। ठीक है, फिर बीच में माइनस होता है बट ये -1 है तो मिलकर बना जाएगा +1। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 × 1 2, -3 × 1 -3, बट बीच में माइनस तो प्लस का 3, फिर +1 होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का 1 से गुणा 2 और 1 का 1 से गुणा 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 और 3 4 प्लस 2 और 3 5, 5 का 1 से गुणा 5 और 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 का 1 से गुणा 1, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 10। चूंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो संगत निकाय जो है वो संगत होगा, निकाय संगत है। ठीक है, अगर निकाय संगत है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर, सहखंडज निकालने के लिए सहखंड जरूरी होता है। तो सहखंड क्या आएंगे देखते हैं हम। तो देखिए ए के कोफैक्टर निकालने पे हमको क्या मिलेगा, 4 - 5 1, 2 0 -2 एंड 2 5 3, ये हमको कोफैक्टर्स मिल गए। अब हमसे इससे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सहखंडज। सहखंडज क्या निकलेगा, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 5 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हम इससे निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है भाइयों, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1/10, सॉरी मतलब 10 आई है तो वो 1/10 में चला जाएगा, बटे में एडजॉइंट को आप एज इट इज रख दें, 4 2 2 -5 0 5 1 ऋण 2 और 3। ठीक है, अब यदि यहां तक हमने ए इनवर्स निकाल लिया है तो ए इनवर्स के बाद हमारा काम जो है बहुत आसान है। हमको क्या पता है, हम जानते हैं पुनः
हम जानते हैं x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स तो ये दिया है, b हमको ऊपर से लिख लेना है। b क्या है? 4, 0 एंड 2। देखते हैं हम क्या मिलेगा हमको। x की जगह आ जाएगा x y z इज इक्वल टू 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। इसके में मल्टीप्लाई होगा 4 0 एंड 2। ठीक है, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 1/10 आ गया बाहर। अब 4 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16 प्लस 2 शून्यम 0 प्लस 2 दूनी 4, ये पहली दो हुई। फिर -5 गुणे 4 -20 प्लस 0 गुणे 0 0 प्लस 5 गुणे 2 प्लस का 10। ठीक है, फिर 1 का 4 से गुणा 4 -0 प्लस 6। अब जब हम इसको सॉल्व करते तो हमको मिलता है 1/10 इंटू 16 और 4 20 -20 और 10 -10 और 6 और 4 10। अब इस 10 को यदि मैं बारी बारी सब में डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 2 ऋण 1 1। और ये आया किसके बराबर है? ये आया है x y और z के। ठीक है, तो यदि x y z बराबर 2 - 1 1 है, इट मीन्स x बराबर 2 है, y बराबर -1 है और z बराबर 1 है। ठीक है बात। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन, आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 वेरिएबल का था और बाकी 2 क्वेश्चन 3 वेरिएबल का। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी यदि कोई आपको डाउट जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो आज का पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।